ये है हमारा ब्रेन। अब ब्रेन का मतलब जहाँ तक मेमोरी है वहाँ तक ब्रेन। ब्रेन का मतलब फिज़िकल ब्रेन भी और वो मेमोरी के साथ जो कर सकता है वो भी। उतने को अगर हम ब्रेन माने तो ये जो ब्रेन है इसकी पावर यहाँ से आती है और इसको मैं माइंड बोलता हूँ। अब इनके वो मीनिंग नहीं है जो कि आम भाषा में प्रचलित मीनिंग नहीं है। ये मैंने शॉर्टकट में 2 नाम, क्योंकि इसको तब और भी कुछ कोई ब्रह्म बोल सकता है, कोई हायर पावर बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो हमारी जो ज़िंदगी है मेरे ख़्याल से ये माइंड माइंड एक्सप्रेस होना चाहता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, और इसलिए ये ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। क्योंकि फ्रंट पे ये ब्रेन है जो इंटरैक्ट करता है बाहर के जगत से, और ये बना हुआ है न्यूरॉन से, कोशिकाओं से, कुछ बिलियन कोशिकाएँ हैं। और इसमें ये जो मेमोरी है इस जन्म की जितनी जो मेमोरी है, और उससे जो अहंकार बना है, आई, जो आई बना है इस ब्रेन का कोई हिस्सा है, लेफ्ट ब्रेन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ये जो आई है ये बाधा का काम करता है। ये सुपर बिज़ी होके, और ये जो माइंड को जाना था इसके अंदर, तो ये गैप्स को एक तरीके से कम कर देता है आई। जितना आई डोमिनेंट होगा उसको अहंकार भी कह सकते हैं। कि मतलब अहंकार का मतलब अपनी ज़िंदगी को मैं चला रहा हूँ, और मेरे से बड़ा कोई नहीं है वगैरह-वगैरह, कोई और शक्ति नहीं है इत्यादि। उस हिसाब से अगर मैं चलूँ, तो तब ये कम एक्सेस होगा माइंड। तो उसी को सबकॉन्शियस भी, उसके किसी पोर्शन को सबकॉन्शियस कह सकते हैं। धर्म की भाषा में उसको हम डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, जो भी बोलें। तो उसको कैसे एक्सेस करें, उसके लिए ये चुप होना ज़रूरी है। तो ख़त्म होने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मेमोरी की तो ज़रूरत है, अहंकार की भी ज़रूरत होती है कई बार। कोई किसी को मार रहा है मान लीजिए, अब आप बड़े अधिकारी हैं पर अब कोई नहीं जानता आपको। अब वहाँ जाके उसको बोलते हो, तेरे को पता भी है मैं अभी अरेस्ट करवा सकता हूँ तेरे को, मैं तो डीएम हूँ, अब वो छोड़ देगा उसको। ये तो आपने अहंकार का उपयोग किया ज़रा-सा, वो अच्छा, वो तो उतना तो करना पड़ता है, पॉज़िटिव। तो वो इसलिए ये ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसका दुरुपयोग ना करें। मतलब इससे मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो ख़त्म करना है। मेरी वैल्यू ये नहीं है, ये दुनिया में ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। मेरी वैल्यू तो है कि मैं कैसे इससे काम लूँ। धीरे-धीरे ऐसा हो जाए कि माइंड सीधे काम कर रहा है मेरे इस ऑर्गेनिज़्म के थ्रू, और ये चुप है। ये स्तब्ध हो गया, अहंकार बोल रहा है कि मैं, मतलब, तू स्वामी, मैं तेरा दास, मुझे बोलो क्या करूँ, मेरा कुछ रोल है तो बोलो, नहीं तो बस आप ही मेरी ज़िंदगी में। तो जब जिसको सहज समाधि बोलते हैं शायद, स्पिरिचुअलिटी में सहज समाधि, कि आप समाधिस्थ हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप हो रहा है। अपने आप इसलिए हो रहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है सोचने की। इसलिए नहीं है कि आप जितना भी सोच सकते हो, बहुत लिमिटेड है। और यहाँ इसके पास तो सुपर कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। आपकी एक-एक कोशिका को जानता है। कब क्या करना है उसमें सोचने में तो टाइम लगता है। तो ये कहता है कि सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सब अपने आप होगा। जैसे प्रेम में होता है ना, भई प्रेम के क्षण, प्रेम का थोड़ा बहुत अनुभव किसी न किसी रूप में होगा ही। माँ का बच्चे से भी प्रेम, या लड़का-लड़की कोई ना कोई। प्रेम की जब फीलिंग होती है, उस समय आपका जो भी व्यवहार है, वो सोच विचार करके होता है क्या? प्रेम के क्षणों में चाहे आपका व्यवहार यही है कि बस स्तब्ध हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे, वो भी व्यवहार है। तो वो जो है, चाहे फ़ोनी पे भी हो रहा है, हेलो, हेलो, ये बड़ी-बड़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पा रहे। ना वो, ना आप, ऐसे भी क्षण आते होंगे। तो वो जो है, उस समय जो आपका एक्शन है, व्यवहार है, क्या अहंकार, उसमें सोच-विचार की ज़रूरत है? नहीं है, बल्कि ये तो खत्म हो जाता है। सोच-विचार तो गिर जाता है ना। तो जो स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना कि मैं भी हो गई लाल,
लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। क्योंकि आप हरिमय हो गए, अगर हरि कहें उसको, आपकी ज़िंदगी बस अब वही हो गई, अब आपको ज़रूरत रही नहीं इसकी, कि मैं मिट गया, मैं ख़त्म हो गया, मैं नहीं वस्तु, जो सूफ़ी लोग बोलते हैं। तो अब ये माइंड आपसे सब करवा रहा है। उसके लिए आपको ब्रेन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रुकावट है ना। हम वही कर रहे हैं, मेडिटेशन से कोशिश कर रहे हैं क्या करके ये जो फालतू थिंकिंग है, पहले ज़रा चुप होना शुरू हो। हमने अगर उसको चुप होना, तो जब चुप होगा ये पहले, तो तब हमें ज़रा दिखेगा ना ज़्यादा। ज़्यादा ज़्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब ये पहले बड़बड़ाना तो बंद करे। अब ये बड़बड़ाना जैसे ही बंद करेगा, थोड़ा-सा एनर्जी बढ़ी ब्रेन की। तो न्यूरोलॉजी की भाषा में कि ब्रेन रीवायर होता है। ब्रेन के अंदर की कुछ बिलियन सेल्स हैं, जिनमें से जो थिंकिंग ही वाले हैं, पता नहीं 12 बिलियन कितना, पता नहीं ये कि कैसे गिनते हैं वैज्ञानिक। कभी 12 बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, पर कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि इतने सारे, और उसमें से जो एक कोशिका है, वो कई हज़ार लिंक दूसरे के साथ बना सकती है, जिसको साइनैप्सेस बोलते हैं मेरे ख़्याल से। तो जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, वो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें गड़बड़ लिंक बन गए। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में वो तार हैं दीवार के अंदर, और गलत-गलत जगह कनेक्ट हो गए, तो स्पार्किंग हो रही है जगह-जगह। ये बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, पर कुछ-कुछ एनर्जी मतलब वेस्ट ही हो रही है, वेस्ट ही हो रही है, जो बेकार हम सोचते रहते हैं। इसकी रीवायरिंग अगर हो जाए, ऐसा हो जाए कि हम फालतू बहुत कम, ज़्यादातर सोच जो है वो या तो कंस्ट्रक्टिव है, या तो फिर है ही नहीं। या तो सद्विचार है, या तो निर्विचार है। ऐसी स्थिति अगर आ जाए, तो कितनी एनर्जी, वो 98% जो फालतू सोचने में लगती है, वो बची। उस एनर्जी से इसकी रीवायरिंग होगी। रीवायरिंग होने का मतलब है कि ये ज़्यादा-ज़्यादा एक्सेस कर पाएगा माइंड को। ज़्यादा-ज़्यादा माइंड को करने देगा अपनी ज़िंदगी में काम। खुद ज़रा चुप हो जाएगा। भई आपसे ज़्यादा जानकार, अब उसको पता नहीं ना अभी कि वो ज़्यादा जानकार है। तो जब अनुभव होना शुरू होगा धीरे-धीरे, बाद में उसको पता चलेगा यार मेरी तो ज़रूरत ही नहीं। मेरी ज़रूरत नहीं, कभी होगी ज़रूरत तो तब अलग बात है, पर है नहीं। ऐसा कुछ हो जाए। तो सर ये जो आपने अहंकार की बात करते हैं ना, हमारे समाज में परिवार में एक आदमी ऐसा होता है जिसका अहंकार नहीं होता है, हाँ, हाँ। बहुत सीधा वगैरह सब कुछ होता है, तो उस समय उनकी इंटेलिजेंस इतनी नहीं बढ़ती। अहंकार नहीं होता, ये कैसे पता चला आपको? तो अपन तो इसके व्यवहार के साथ जो टोर्चर होता है, या अपन देख रहे हैं कि सब लोग इसको परेशान कर रहे हुँ, हैं, तो अहंकार होगा तो वो वापस विरोध करेगा ना, हुँ, हुँ, हुँ। सामने बोलेगा ना, वो अपने अहंकार को कहते हैं आप छोड़ो। यहाँ अहंकार की परिभाषा ये होगी कि अहंकार नहीं रहा, माइंड काम करने लग गया। तो इसका ये लेकिन इस लेकिन वो पीड़ित है अपने परिवार से, वो समाज से, पीड़ित नहीं हो सकता फिर। पीड़ित है। जिसकी ज़िंदगी माइंड चला रहा है, उसके साथ आप कुछ कर दो, क वो काट एक दो। अलग चीज है, लेकिन अहंकार नहीं है, लेकिन माइंड चला रहा नहीं है, लेकिन वो उसके अपीयरेंस में, उसके ऐसा थॉट्स में लगता है। लगता है। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो भोला-भाला है, वो सीधा है, लेकिन उसका इससे माइंड से कॉन्टैक्ट है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, ऐसे रामकृष्ण का है नहीं, उदाहरण। जैसे आपने कहा ना, अहंकार विलीन होगा तभी माइंड काम करेगा। हाँ, हाँ। पर अहंकार केवल उतना नहीं है, जितना आप बोल रहे हो ना कि उसको कोई कुछ भी बोल दे, वो रिएक्ट नहीं करता, हाँ, पीड़ित होता रहता है। वो नहीं है अहंकार का मतलब, पूरी परिभाषा वो नहीं, वो पीड़ित नहीं हो सकता फिर। भई जिसको सुपर पावर से जिसका कॉन्टैक्ट है, वो पीड़ित कैसे होगा? उसको कुछ भी करते रहो आप, वो पीड़ित नहीं हो सकता। तो उसका कॉन्टैक्ट नहीं बना। अब उसकी कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं कि वो चाहे थोड़ा कोशिश करे, माइंड को ज़्यादा एक्सेस करे, तो शायद कुछ चीज़ें उसकी पहले से तैयार हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि उसको कुछ भी बोलो, वो कुछ बोलता नहीं है। तो कुछ-कुछ चीज़ शायद उसकी क्लियर हुई है। लेकिन माइंड से डायरेक्टेड जिसकी ज़िंदगी हो जाएगी, उसको कष्ट होगा, दुःख नहीं होगा। कष्ट होगा, कष्ट मतलब पेन होगा, लेकिन उस पेन की इंटरप्रिटेशन उसकी दुःख की नहीं होगी। क्योंकि पेन है, कोई बात नहीं है। जैसे वो रमन महर्षि को तो कह सकता है ना, तो पेन तो रहा ही होगा। रोज़ पेन से गुज़र रहे हैं, कष्ट से गुज़र रहे हैं, लेकिन दुःख नहीं है। वो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो शरीर है, तो जाएगा।
वो ऐसा ही बोला जाता है कि परिवार है, क्या करें, लास्ट में जाके यही बात हुई, परिवार है। हाँ। वो अहंकार वाली बात नहीं आई, वो परिवार है, अभी यही मेरे ही लोग हैं, मैं क्या करूँ। वो केवल एडजस्ट करते हैं हम एक तरीके से, एडजस्ट करते हम्म, हैं। रामकृष्ण जी का उदाहरण है, अहंकार नहीं था। रामकृष्ण जी की भाव समाधि में चले जाते थे और अब उनको कोई रखना नहीं चाहता था, बेघर हो गए थे, क्योंकि वो जहाँ जाते वहाँ उनको बदनामी का डर। तो जिन रिलेटिव्स को पता नहीं था कि यार ये रामकृष्ण इतना मतलब 20 से ऊपर के हो गए थे, तो जैसे किसी ने रिलेटिव ने बुला दिया, घर बुला दिया कि रामकृष्ण थोड़ा तो पानी लाएगा, कि हाँ चाचा लाता हूँ मैं पानी। अब पानी लेने गया, रास्ते में ऐसे हो गया, अब वो समाधि में चले जाते थे। अब उधर मेहमान भी देख रहे, मेहमान पूछ रहे, तो उनको बदनामी लगती थी कि यार ये तो ऐसा हंस रहे कि क्या हुआ इसको। तो जब वो होश में आते थे रामकृष्ण, तो ना वो उधर वहां चला जा, वो जो तेरे नाना जी नहीं है, और वो इतना भोला भाला कि कहाँ कि उस गांव में। अच्छा अच्छा ठीक। उसके दो चार कुछ रहा होगा पोटली पाटली वो लेके। एक उनके मामा जी थे कि मामा जी ने बुला दिया घर में। मामी जानती थी रामकृष्ण के बारे में, मामा जी ढंग से नहीं जानते थे, और मामा जी अच्छे आदमी भी थे। मामा जी ने बुला दिया, रामकृष्ण तू यहाँ रहेगा। अच्छा ठीक है, कि तेरी ये जगह होगी सोने की, और उसको जमीन पे ही जगह दे दी, कोई गद्दा गुद्दा, तो यहाँ पे रहेगा, और घर के काम में थोड़ा सा मामी यहाँ की है, ठीक। अब मामी ने देखा कि अब मैं क्या करूं, तो मामा जी नहाने जाने वाले थे, कोई नदी होगी आसपास, उस जमाने की बात है। तो पीछे कोई दरवाजा था, उधर से मामा जी जैसे ही गए, अब उनको 1 घंटा लगने वाला था, तो मामा जी ने कहा कि रामकृष्ण तो चला जा, चला जाऊं कि हाँ। अच्छा, तो उसने अपने कपड़े कपड़े संभाले और जाने के लिए तैयार। अब मामा जी शायद कुछ भूल गए थे, तौलिया भूल गए थे, पता नहीं क्या। तब तक मामा जी वापस आए तो लकड़ी के गेट के खुलने की आवाज आई। मामा जी ने देखा कि, पूछा कि ये कहाँ जा रहा है, तो कुछ नहीं बोले कि पता नहीं। तो उन्होंने आवाज लगाई कि रामकृष्ण, वो गेट से बाहर हो गया था। उसने पीछे मुड़ा, हाँ मामा, कहाँ जा रहा है, वापस आ। कि वापस आ जाऊं, कि हाँ वापस आ। और उसकी तरफ देखा, तो अब मामी को भी बोलना पड़ा। मामी नहीं पता चलने देना चाह रही थी ना कि मैंने, हाँ हाँ कि आजा आजा, आ जाऊँ। आ गया, फिर बैठ गया। अब मैं सोच रहा था कि हम आते क्या दोबारा, भाई अभी तो तुमने बेइज्जती कर दी कि जा, घर से निकाल दिया, अब बुला रहे होगे आजा। उस आदमी का अहंकार था ही नहीं, जीरो, जीरो। उसके दिमाग में शायद ये बात आई भी नहीं कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरे को बाहर निकाला गया। तो वो उस स्टेट पे कोई है तब हम बोल सकते हैं।